हाँ समझ आया मैंने क्या समझाया तुम्हें? क्या बताया मैंने ये बताया कि लास्ट क्लास में मैंने क्या स्टार्ट कराया था, मतलब स्टार्टिंग से चैप्टर जब स्टार्ट करा था सॉल्यूशन नाम का, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करा था। क्या स्टार्ट करा था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4। पहला होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथा होता है रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ क्या? इन चारों जो प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे, इसके 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं हमारे चैप्टर में। क्लियर हुआ क्या? एक आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक आता है इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ क्या? सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो पानी में जाके ना टूटे, जो पानी में जाके टूटे ना टूटे, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ आई क्या मेरी बात? और जो पानी में जाके टूट जाए वो क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। बोलो ना यार, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो पानी में जाके पूरा का पूरा टूट जाए। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो पानी में जाके पूरा का पूरा ना टूटे, वो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ क्या? अभी जो दोनों तरीके का क्वेश्चन बनता है, आसान किसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। टफ थोड़ा किसका बनता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। वेंट ऑफ फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? आयोटा से। आयोटा क्या होता है अभी क्लियर कराऊंगा। आयोटा का फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसएसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसएसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन। डिसएसोसिएशन का मतलब होता है कि बाद में जाने के बाद टूट रहा है। जैसे देखो, पानी में जाने के बाद टूट गया, पानी में जाने के बाद टूट गया, तो डिसएसोसिएशन। और कोई चीज पहले टूटा हुआ है, बाद में जाके जुड़ जाता है, तो उसको बोलेंगे एसोसिएशन। क्लियर हुआ क्या? अगर कोई चीज बाद में जाके टूट जाए तो डिसएसोसिएशन, कोई चीज बाद में जाके जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे एसोसिएशन। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? तो जैसे यहां आयोटा की वैल्यू क्या थी, सुनो यहां देखो, ये एक पार्टिकल है, यहां एक पार्टिकल, यहां एक पार्टिकल, तो एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? पहले आफ्टर वाला लिखेंगे। इधर वाला आफ्टर होता है, इधर वाला क्या होता है? बिफोर होता है। तो बोला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसएसोसिएशन, टूटने के बाद कितने पार्टिकल है? 1 और 1 2, तो 2 को ऊपर लिखेंगे और बिफोर वाली चीज नीचे लिखेंगे। बिफोर एक नीचे है तो 2/1 2 आया। आयोटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 आई। समझ आई क्या? सेम ऐसे यहाँ पे भी एक पार्टिकल यहाँ, 2 पार्टिकल यहाँ, 2 और 1 3 यहाँ ऊपर लिख देंगे और एक ये चीज नीचे लिख देंगे। 3/1, तो यहाँ आयोटा की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। यहाँ बोलो बच्चे क्या कितने पार्टिकल होंगे? आयोटा की वैल्यू बोलो। एक पार्टिकल यहाँ पे, एक आयोटा की वैल्यू 1 और 1, आफ्टर में 2 हो गया, बिफोर में, तो आयोटा की वैल्यू क्या आई? इसका बोलो। H2SO4 का एक पार्टिकल है, इसके यहाँ पे दो यहाँ पे पहले से दे रखे हैं, तो इसको +1 कर देंगे, करेंगे यहाँ पे +1 कर देंगे, मतलब 2 है ना यहाँ पे, 2 तो ये भी था, 2 था तो यहाँ पे +1 एक पार्टिकल के लिए दे देंगे और यहाँ पे +1, यहाँ +1 एक और पार्टिकल कर दो। 3 + 1 4। गुरुजी समझा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। अच्छा यहाँ पे एक पार्टिकल आएगा, यहाँ पे 2 पहले से, तो 2 + 1। ये 3 तूने कैसे बनाया बता? ये तो Cl के लिए था ना, यहाँ पे 2Cl, यहाँ पे 2 पहले से था, यहाँ पे मैंने 1 पार्टिकल दिया, तो ये 2 + 1 3 तो जैसे ये 2 पहले से था, हाँ। वैसे यहाँ भी 2 पहले से, 2 पहले से है, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे 1 होगा, तो ये 2 + 1 3 बनेगा। तो ये कंफ्यूज क्यों हो रहा था? कह रहे थे एक करके प्लस कर दो। इसमें भी अगर कोई बच्चा 12th क्लास में जाके और 2 + 2 में कंफ्यूज हो जाए, अब लिख दे 5, अब बोले कह रहे थोड़ा कभी कभी हो जाता हूँ कंफ्यूज, तो इसमें कंफ्यूज हो रहा है ये। 2 यहाँ पे पार्टिकल 1 आएगा, तो इसलिए 2 और 1 3, 3/1 3/1 क्या है? ये 1 क्या है? कहाँ बिफोर है? कहाँ पे? अरे उंगली रख दिया वरना घबरा जाता है इसमें भी। उंगली नहीं रखी गुरुजी, इस बार याद था मुझे। याद करके आया तू? नहीं, इस बार मतलब याद था गुरुजी, कॉन्सेप्ट याद था। बाहर निकलो। कौन बोला है जाने को तुमको? सर जी आपने बोला था कि ऐसे कर दिया था। यहाँ बताओ। यहाँ पे तो पहले से है ना, तो होने का अरे ये क्या है? आयोटा की वैल्यू निकालो। एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ लिख दो, हाँ लिख दो, एक इसके लिए लिख दो, और एक तो यहाँ पे है ही, एक यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा सर। तो यहाँ क्यों लिखवाया तूने? एक पीछे लिख दो ना गुरुजी, पीछे ये आगे होता है ना, ये तो लिख दो गुरुजी, आप लिख दो 1/2 लिख दो गुरुजी, समझा दो पहले फिर लिख देना। आफ्टर है ये, हाँ आफ्टर है, आफ्टर में एक है, हाँ एक ऊपर लिख दो। हाँ बिफोर पहले ऐसा था, हाँ, एक ये है एक ये है, 2 1/2 का क्या हो गया? 0 पॉइंट, आयोटा की वैल्यू हो गई 0 पॉइंट। ये समझा के जा। एक है, आफ्टर में एक है, हाँ लिख दिया, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी एक है, कहाँ पे एक है? यहाँ पे, यहाँ एक लिखो, ये तो 2 पहले से है ना, ये 2 है, यहाँ पे आप 1 लिखो,
और यहाँ पे भी मन लिख दो, 1/2 यहाँ पे भी लिख दो, 0.5 कर देना। सब तुक्का मार रहा है, सही हो जा रहा है, अलग बात है। कह रहा है यहाँ तो पहले से ही 2 लिखा हुआ है, यहाँ पहले से 2। आयोटा निकालना आ जाएगा क्या आप? अरे बोलो ना, निकालना आ जाएगा क्या? ठीक है, उतार लो पहले इसको, उतारो 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 उतारो, फिर बता रहा हूँ, थोड़ा समझा आ रहा हूँ, अभी अभी बुला रहा हूँ, अभी बुला रहा हूँ बच्चे, अभी बुला रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख लो और। चले आगे, बैठा दूं क्या? बैठाऊं? समझ आ रहा है बच्चे सुहानी तुम्हें बालक? ठीक, अभी आ रहा है, न्यूमेरिकल दूंगा, अभी चिंता क्यों कर, सीधे न्यूमेरिकल आयोटा को तब भी तू नहीं करके आएगा, पता है मुझे, तब भी नहीं कर पाएगा तू। अगर सीधे आयोटा भी पूछ ले फिर भी तू नहीं करके आ पाएगा। हाँ ए बोलो मत यार। शिवांगी की भी तबीयत सही नहीं हुई क्या? हेमा बीमार थी वो बीच में यार। हैं? सुनो, दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बार बार अयोटा तो निकाल नहीं, इस अयोटा का यूज कहाँ है? मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, बस तुम्हारे लिए समझा रहा हूँ दोबारा, ठीक है? सुनो, मैंने बताया था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोडिंग प्रेशर। उनके 2 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट का। क्लियर होगा? 2 तरीके से क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल बनते हैं। कौन कौन सा था? पहला कौन सा था? पहला था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या फॉर्मूला था? बताओ, फॉर्मूला बोलो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। टीबी का, टीबी इजकल टू डब्ल्यू बी, जितना अभी तो एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यहाँ क्या लिखो? के बी। ठीक है क्या? एक। दूसरा क्या था? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, फॉर्मूला बोलो के एफ। ये बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए के बी, क्योंकि बॉइलिंग है तो बी। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए के एफ। समझ आई बात क्या? सेम फॉर्मूला बाकी वही लिख दो, डब्ल्यू बी तो डब्ल्यू बी यहाँ भी डब्ल्यू बी, अपन में यहाँ एम बी तो यहाँ लिखो एम बी, इंटू डब्ल्यू ए तो यहाँ लिखो डब्ल्यू। समझ आई बात क्या? अगला आएगा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बोलो, पाई CRT, CRT। और एक और होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। फॉर्मूला क्या होता है इसका? P0 माइनस, ठीक है क्या? अरे बोलो ना यार, ये यहां नहीं होगा ना, ये नहीं होता, ये मतलब फॉर्मूला भी लिखा है मैंने। ये 4 प्रॉपर्टी थी, सुनो, ये 4 प्रॉपर्टी थी। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला था, अब इलेक्ट्रोलाइट पे आओ। कहां पे आओ? चलो सुनना मेरी बात ध्यान से। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला क्या था? केबी डब्ल्यू बी अपन में एमबी डब्ल्यू, यही था क्या? सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट में भी रहेगा, टीबी का। कौन सा? टीबी का। कौन सा क्या फॉर्मूला रहेगा? केबी इंटू डब्ल्यू बी अपन में एमबी इंटू डब्ल्यू। सर तो दोनों सेम ही फॉर्मूला आ गया, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जैसा निकाले थे वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का भी नहीं ना, थोड़ा सा डिफरेंस होगा।
यहां आयोटा नहीं होता था, यहां पे एक्स्ट्रा आ जाएगा आयोटा। समझ आई बात क्या? अरे बोलो ना यार। ये सर इसके न्यूमेरिकल कब कराया था आपने? जब इनको मैं पढ़ा रहा था उसी समय इनके न्यूमेरिकल लगा दिए थे, याद है? मैंने बताया अभी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला न्यूमेरिकल मैंने उसी समय बता दिए, तभी इलेक्ट्रोलाइट वाला हम पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ क्या? तो फॉर्मूला ये वाला सेम ही है, बस आयोटा आ गया। सर आयोटा क्या होता है? अभी बताया मैंने आयोटा क्या होता है। क्लियर हुआ क्या? निकालेंगे कैसे आयोटा को? तो आयोटा इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसएसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसएसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? ये क्या था? टीएफ। क्या था? टीएफ। फॉर्मूला क्या था? केएफ डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू, यहां लगा दो आयोटा। फॉर्मूला सेम है, बस क्या लग जाएगा? आयोटा। सेम फॉर्मूला है, क्या लगेगा? सेम फॉर्मूला क्या लगेगा? बस एक और लगा दो, क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या था? पाई इक्वल टू सीआरटी था, यहां हो जाएगा पाई इक्वल टू आयोटा सीआरटी। सीआर, समझ आई बात क्या? बोलो ना। तो अब हमें जो न्यूमेरिकल लगाना है वो यही इलेक्ट्रोलाइट वाला लगाना है। क्लियर हुआ? सर इनमें डिफरेंस क्या था? इनमें डिफरेंस यही था कि आयोटा एक्स्ट्रा वही निकालना है, बाकी तो सारी चीजें तो सेम ही है ना। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था? जैसे वो न्यूमेरिकल लगाते थे वैसे यहां पे भी निकालेंगे, बस एक्स्ट्रा क्या निकालना होगा? आयोटा। समझ आई बात क्या? ठीक। सर इसका नहीं होता क्या? ना, इसका नहीं होता है, ये लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। ये तीनों क्या है? लिक्विड है, ये वेपर होता है बच्चे। वेपर के लिए नहीं किया जाता। ये क्या है बच्चे? ये वेपर प्रेशर है। ये अरे वेपर प्रेशर, वेपर लगा रहा है प्रेशर, वेपर मतलब हाफ होता है। ये किसके लिए होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? ये तीनों लिक्विड है। क्या ये लिक्विड है? लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था मैंने। ठीक, आयोटा निकालना सिखा दिया, बाकी सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है ना? मैंने अभी समझाया था कि दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होंगे, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है। तो अभी जो तुमने ये आयोटा की वैल्यू निकाली थी वो किसके लिए निकाला था? स्ट्रॉन्ग के लिए निकाला था। किसके लिए निकाला था? तो जहाँ ये अभी ये एग्जांपल लिखवाया था मैंने 6-7, उसको ऊपर लिख लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो। अब इसके यहाँ नहीं लिखना बच्चे, वो 5-6 एग्जांपल जहाँ भी लिखी थी वो रिएक्शन जहाँ आयोटा की। अच्छा लिखा ही नहीं था क्या तुमने? कोई नहीं, लिख लेना अभी बाद में। तो जब भी मैंने 5-6 रिएक्शन लिखवाए थे और आयोटा की वैल्यू निकाला था, वो किसका था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने क्या बताया था कि दो तरीके के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पहला दूसरा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला निकाले थे। क्यों स्ट्रॉन्ग कैसे था सर? कि पूरा का पूरा पानी में जाकर टूट रहा था, या तो पूरा का पूरा जुड़ रहा था पानी में जाके। अभी न्यूमेरिकल लिखा था Na+Cl, पूरा जुड़ गया था। CaCl2 पानी में जाके टूटा, पूरा टूट गया था। जो जाके बताया 5-6 और 4-5 पानी में जाके पूरा टूट रहा था या तो जुड़ रहा था, तो इसलिए क्या हो गया थे? स्ट्रॉन्ग हो गया था। क्या हो गया था? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सीख लिए कि आयोटा कैसे निकालना। अब किसके बारे में सीखना है? वीक के बारे में। जब वीक सीख लेते हैं तब न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ क्या? स्ट्रॉन्ग सिखा दिया, वीक सीखने जा रहे हैं। जब दोनों सीख जाएंगे तब इस न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? ठीक। जहां पे भी 6-7 रिएक्शन लिखा था उसको ऊपर लिख लेना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना? क्योंकि पानी में जाके पूरा टूट रहा है और आयोटा की वैल्यू दे रहा है वो। ठीक, एक मिनट बच्चे।
बोल तो वही तो समझा